अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक नंबर 7.2 कर रहे हैं। आज हम इसको फिनिश कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक 7.3 स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक 7.2 है दैट इज़ सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 7 टोटल थे, हमने 5 कर लिए हैं। आज हम 2 करेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल है और इनकी कोई डिटेल आपकी बुक में नहीं दी हुई। एक टॉपिक जो 6 नंबर पे है दैट इज़ रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और 7 पे है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले हम करते हैं रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ये है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनका रेट क्या होता है। क्या वो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं या फिर ऐसा होता है कि वो स्लोली रिएक्ट करते हैं। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रिएक्शन रेट है दैट इज़ स्लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिर है कुछ बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, कुछ बॉन्ड्स नए बनेंगे। ठीक है, तो जब बॉन्ड्स टूट रहे हैं या नए बन रहे हैं तो ये सारे बॉन्ड्स कोवलेंट इन नेचर होते हैं। जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। विद इन सेकेंड्स के भी कितने हिस्से में आयनिक रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है शुरू होने के बाद। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स जिनके अंदर मौजूद होते हैं, तो इनका रिएक्शन रेट बहुत स्लो होता है। क्योंकि इनका रिएक्शन रेट बहुत स्लो होता है तो इस स्लो होने की वजह से इन रिएक्शंस में जो यील्ड होती है, यील्ड यानी रिएक्शंस के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आनी होती है, यील्ड्स आर लो, यानी बहुत कम यील्ड्स आती हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर जाता है और रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। उसकी मेनली रीज़न क्या है वो जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इसकी जब हम रीज़न करेंगे तो दैट इज़ ड्यू टू मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, चलें नेक्स्ट हमारा है सॉल्युबिलिटी। अब जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो दे आर इन सॉल्युबिलिटी मोस्टली हम देखते हैं कि वाटर के अंदर, कि सॉल्युबिलिटी मीन हल होना। तो मोस्टली हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखेंगे तो दैट आर इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल हैं। तो अगर ये इनसॉल्युबल हैं तो फिर ये किस में डिज़ोल्व होते हैं? बट आगे मैं लिख देती हूँ, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इस पॉइंट के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक लाइन याद रखें कि एक रूल है लाइक डिज़ोल्व लाइक। इस लाइन का मतलब ये है कि एक तरह की चीज़ों में ही डिज़ोल्व होती हैं। यानी ऑर्गेनिक अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो उसके लिए सॉल्वेंट कौन सा होगा? ऑर्गेनिक ही होगा। अगर इनऑर्गेनिक है तो उसके लिए मोस्टली कौन सा होगा? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही होगा। अगर हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो किस में हल होगा? पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही हल होगा। अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो किस में हल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। तो इस रूल को हम कहते हैं कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, कि एक तरह की चीज़ें, असल में जो डिज़ोल्व होने का प्रोसेस है ना वो भी बॉन्ड्स का अरेंजमेंट है। बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, नए बनेंगे वगैरह वगैरह। तो उस अरेंजमेंट की वजह से हम कहते हैं कि हमेशा लाइक डिज़ोल्व लाइक। क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पढ़ रहे हैं तो फिर वो कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हल होते हैं, वो कुछ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैं लिखती हूँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी ये वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली डिज़ोल्व होते हैं। फ़र्ज़ करें इनमें हम एक ईथर लिख देते हैं कि ईथर एक सॉल्वेंट है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डिज़ोल्व हो जाते हैं, और ईथर इज़ आल्सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसमें दूसरा हम मिथेनॉल लिख देते हैं
दैट इज़ आल्सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसमें हम लिख देते हैं एक और इथेनॉल लिख देते हैं। इसमें 4 नंबर पे हम लिख देते हैं बेंजीन। बिल्कुल, बेंजीन भी एक सॉल्वेंट है अच्छा। 5वें नंबर पे हम इसमें लिख सकते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 6ठे नंबर पे हम क्लोरोफॉर्म लिख सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्वेंट्स हम इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ़ इक्वेशंस में आप देखेंगे लिखे होंगे। 7 नंबर पे हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें एसीटोन है, और 8 पे हम पेट्रोलियम ईथर भी कह सकते हैं। जी, ये सारे सॉल्वेंट्स हैं। तो आज हमने 7.2 ख़त्म कर लिया टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 7.3, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।